फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये भोपाल की है और भेजा है जितेंद्र जी ने। तो जितेंद्र जी के कहानी में जानने से पहले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र और मैं भोपाल में रहता हूँ अपने परिवार के साथ में। मेरी माँ तथा पिताजी और एक छोटा भाई। और यह बात 1982 की है और मैं 12वीं करके और टाइपिंग सीखने जाता था। मैं एक इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट था और उसमें मैं टाइपिंग सुबह शाम की क्लास हमारी थी। और उसी दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम था सालू और हम उसके प्यार में डूबते चले गए। और ज़्यादातर हमारा टाइम बाहर ही बीतता। कभी पार्क में हम मिलते, कभी कहीं और, कहीं और, लेकिन अपने घर से छुप छुपा करके। 1982 का दौर था, आज का टाइम नहीं था। हम मिलते भी थे तो बहुत छुप करके, किसी को पता ना लगे इस बात को। और ये सिलसिला लगभग करीब 6 से 8 महीने तक चला। और पता लग गया, ये सब चीज़ कभी छुपती नहीं है। किसी ने हमारे परिवार को बता दिया, खास करके पिताजी को। और पिताजी ने मेरी जो क्लास ली मुझे अभी तक याद है। वो डंडे से मेरी धुलाई हुई और पूछिए मत। और मुझे बाहर जाने पर भी रोक लगा दिया गया। और उसी दौरान हमारे मामा जी जो मुंबई में रहते थे वो हमारे घर पर आ गए। और पिताजी ने ऐसी ही उनके साथ में सेटिंग की कि मुझे बम्बई जाना पड़ा। अब तो पहले बम्बई था, अब मुंबई हो चुका है। तो मुझे उनके साथ में ज़बरदस्ती भेजा गया और स्टेशन में ट्रेन में बिठाकर जब तक ट्रेन नहीं खुल गई तब तक पिताजी हमारे प्लेटफार्म पर खड़े थे। उनको डाउट था कि मैं ट्रेन से उतर के भाग जाऊंगा। ऐसा मेरे साथ में हुआ था। मैं सालों से मिल भी नहीं सका था कि बता सकूं कि मैं मुंबई जा रहा हूं। ना उसका कोई खोज खबर लिया, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। और मैं मुंबई पहुंच गया। मेरा मामा जी का अपना घर था और कोई ऑफिस में अच्छे पोस्ट पर थे वो। और मुझे उन्होंने एक जगह पर क्लर्क के काम में, प्राइवेट जॉब था, लगा दिया। मैं उस काम में दिल लगा के काम करने लगा। लेकिन याद सालों को तो बहुत आती थी, लेकिन कोई जरिया नहीं था कि बात किया जाए। मैं वो थोड़े थोड़े करके बात भूलता गया और अपने काम में मग्न रहने लगा। मामा जी ने वो घर को बेच दिया। दूसरी जगह पर एक उन्होंने घर लिया। वो घर इस घर से थोड़ा सा बड़ा था और खुला खुला सा भी था। वो था सेकंड फ्लोर पर। तो हम वहाँ पर जा कर के हम लोग सब शिफ्ट हो गए, सामान शिफ्ट हो गया। मामा जी के एक लड़का था, मेरी उम्र का ही था, मेरे से छोटा था थोड़ा सा। अनिल नाम था उसका। तो हम दोनों एक ही कमरे में रात में रुके। वहाँ पर भी पुराने वाले घर में हम एक साथ ही रहते थे, तो कोई नई बात नहीं थी। नए घर में भी आए हम तो एक साथ ही अपने कमरे में रुके हम। और
माहौल ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। खाना वाना खा करके हम लोग सो गए और दिन भर थके हुए थे सामान सेट करने में, तो कब गहरी नींद आ गई दोनों को पता नहीं लगा। मैं रात में जब सो गया, पता नहीं कब कौन से टाइम में मैं इतने भयानक सपना देखा कि मेरी रूह कांप गई। देखा कि मैं रोड पर जा रहा हूँ और बिल्कुल अंधेरा सा रोड है और सुनसान एकदम, कोई नज़र नहीं आ रहा है। और तभी सालू सामने से दौड़ती हुई आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं सपने में चीख पड़ता हूँ कि सालू तुम यहाँ पर मुंबई में? कुछ नहीं बोली वो और मुझे देख करके रोने लगी और मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस रोड पर भागने लगी। मैं उसके साथ साथ दौड़ने लगा और मैं सोच रहा था कि हम कहाँ भाग रहे हैं, और सालू सपने में भी सोच रहा था कि सालू यहाँ पर कैसे आ गई, उसको कैसे खबर लगा कि हम मुंबई में हैं। और तभी एक गाड़ी से हम टकरा गए और इसके बाद में नींद खुल गई। नींद खुल गई। कमरे में 0 वाट का रोशनी था और मैं तो एकदम डर गया था, पसीने पसीने हो चुका था। सपने में जो देखा था मैं एकदम डरा हुआ था और सारा शरीर मेरा कांप रहा था। मैं उठ के बैठ गया। फिर मैं देखा कि कमरे में कोई और भी है। मैं खिड़की की साइड सर घुमा के देखा तो मुझे एक परछाई सी नज़र आई और उसको देखते ही मेरे रूह कांप गई कि वह परछाई साफ नज़र आ रही थी और वो थी सालू। वही कपड़े, वही पहनावा, खुले हुए बाल, कद काठी भी वही। मैं एकदम पहचान गया और मैं तो जैसे एकदम सन्न सा रह गया था देख करके उसको कि सालू इस कमरे में कैसे आ गई और उसको कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं और दरवाज़ा बंद है। मैं ये सब बातें सोचते हुए थर 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 काँपने लगा, कहीं सालू भूत तो नहीं बन गई है। लेकिन वो कैसे, मैं अपने मन में ही सोचने लगा सब। तभी सालू खिड़की की तरफ बढ़ने लगी और मुझे देखते ही देखते वो एकदम गायब सी हो गई। मेरा बदन थर 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 काँप रहा था और तभी अनिल जाग गया। बोला क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों काँप रहे हो, क्या बात हो गया, कोई डरावना सपना देखा क्या? मैं कुछ नहीं बोल पा रहा कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी डर के मारे। बोला, अनिल बोला अरे बोलोगे कुछ? फिर वो फ्रिज में से पानी की बोतल निकाला और गिलास में डाल के मुझे दिया। बोला भाई पानी पियो, थोड़ा सा आराम मिलेगा। ज़बरदस्ती मेरे को मुंह पर लगा दिया गिलास। मैं 2-3 घूंट पानी पिया तो वाकई मेरे को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ डर से। करीब 5 मिनट तक मैं वैसे ही बैठा रहा। फिर मैं अनिल को बोला कि भाई देख, ऐसे ऐसे मैं पहले तो मैं सपना देखा और इसके बाद में मैं सामने देखा उस लड़की को और इसी खिड़की से, और वो निकल गई, हवा में गायब हो गई। अनिल हंसने लगा, कह रहा क्या कर रहा भाई, किस ज़माने में जी रहा तू? हाँ, ये कोई भूत आत्मा प्रेत थोड़ी होती है, सब कहने की बातें हैं। और मुझे वो समझाने लगा कि भाई तूने सपने में देखा था और उसी का असर था
और कोई बात नहीं, तूने डरावना सपना देखा था, सब उसी का असर है। और हमने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। बोला भाई सो जाओ, अभी बहुत सुबह अभी टाइम है। मेरे को लिटा दिया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। और 7 बज चुके थे। सोचते सोचते फिर ऑफिस भी जाना था। हम तैयार होकर के ऑफिस निकल गए 8 बजे, क्योंकि बसों में भीड़ लगता था और ऑफिस भी काफ़ी दूर था और 9:30 बजे तक ऑफिस में हमें जाना होता था। तो उस घटना को मैं सारा दिन ऑफिस में भी सोचता रहा। मैं कई बार मेरे से ऑफिस के काम में गलती हो गई, बॉस से भी डांट खाया मैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। चलो सपना की बात तो अलग है, लेकिन मैंने जो देखा वो मेरे नज़रों को धोखा नहीं था, वाकई में वो सालू थी। और फिर ऑफिस से छुट्टी होकर के मैं घर पे आया और फिर हम खाना वाना खा करके अपना निश्चित टाइम पर सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन आज मेरा डर काफ़ी था कि मैं कहीं सोऊं और फिर वही सपना मेरे को आए। अब पता नहीं कब नींद आ गई। अनिल तो पहले सो गया था और मुझे नींद आ गई। अब फिर मैं वही सपना कि मैं अंधेरे एक रोड पर हूँ और तब तक सालू आ जाती है, हाथ पकड़ के हम भागते हैं, वो कुछ बोलती नहीं है और तभी हम एक गाड़ी से टकरा जाते हैं। फिर इसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैं घबरा के देखा तो वाकई में सालू मेरे बेड के पास में खड़ी थी। इस बार मैंने क्लियर देखा उसको और मेरी तरफ घुरी जा रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा चमक था। सब कुछ पहनावा वही था। अब मैं डर के मारे कांपने लगा और अनिल को जगाने लगा। थोड़ा सा हिलाने में ही अनिल उठ गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? मैं इशारा किया तो बोला वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं मुड़ के देखा तो सालू गायब थी। नहीं भाई, मैंने यहीं देखा। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत है। फिर मैं दोबारा उसको बात बताई। अब वाकई वो मेरी बात से सहमत हो गया था कि हाँ, तूने जो देखा है ठीक है। और हम सुबह में मामा जी से सारी बात बताए तो मामा जी बोले, जितेंद्र तुम पुराने घर में भी ऐसे कुछ देखे थे क्या? लेकिन नहीं मामा जी, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, ना कोई सपना आया इस तरह का, ना मैं ऐसे किसी लड़की को देखा। लेकिन हम जब से यहाँ पर आए हैं तभी से ये हो रहा है हमारे साथ में। मामा जी सोचने लगे। करे ठीक है अनिल, मैं कुछ करता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ है इस घर में और तुम्हें सूट नहीं कर रहा है ये घर। अनिल से पूछे, तू भी कुछ सपना देखा है क्या? तो अनिल हंस दिया, नहीं पापा, मैं तो कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा। बोले ठीक है, से आप तुम जाओ, लोग सभी जाओ ड्यूटी पर, जाओ अपना काम धंधे पर, शाम को मिलते हैं तो मैं कुछ करता हूँ। और फिर हम फिर ऑफिस में भी वही हाल हुआ कल वाला। मैं कई बार गलती कर चुका था। बॉस की वार्निंग मिल गई थी कि सही ढंग से काम करो, नहीं तो हम निकाल देंगे नौकरी से। मैं और डर गया था, संभल के काम कर रहा था। फिर हम घर आए। मामा जी करीब रात को 8 बजे तक घर में आ जाते थे और मैं जैसे घर पहुंचा मामा जी भी आ गए। अनिल थोड़ा लेट आता था, वो 9:30 बजे के आसपास आता था।
तो हम अभी बैठक में ही थे। मामा जी अपना थैले में से एक लाल रंग का कागज़ से और एक हनुमान जी की मूर्ति निकाली, चांदी की बनी हुई, और मेरे को बढ़ा दिए। वो धागे में, लाल धागा में वो हनुमान जी लगे हुए थे लॉकेट की तरह। और मेरे को बोले, बेटा जितेंद्र। मैंने कहा हाँ जी मामा जी। तो बेटा ये तुम अपने गले में धारण कर लो, और बजरंगबली चाहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मैं चांदी की मूर्ति बनवा करके, मेरी पंडित जी से बात हुई थी मंदिर में, तो बोले थे कि एक चांदी की छोटा सा मूर्ति बनवा लो, आप मेरे पास ले आओ, मैं पूजा वूजा करके मैं आपको दे दूँगा। तो अभी मैं मंदिर से ही होके आ रहा हूँ और तुम इसको धारण कर लो। मैं प्रणाम करके और लॉकेट को, हनुमान जी वाला, मैं पहन लिया। और इसके बाद पहनने में थोड़ा सा लगा, महसूस हुआ कि मैं ठीक लग रहा हूँ। जो डर था अंदर में, दिल में, वो थोड़ा कम हुआ था। और विश्वास मैंने किया हनुमान जी पर, बजरंगबली पर, बजरंगबली हमारा रक्षा कीजिए। इसके बाद अनिल भी आ गया। अनिल देखते ही बोला, ये लॉकेट कैसा है? यानी कि मामा जी ने दिया है, और पूरी बात बताई मैं। बोले ठीक है भाई, चलो अच्छा बात है। और खाना वाना खा कर के हम लोग फिर अपने कमरे में आ गए। और इस बार तो मैं बहुत थका हुआ था कि कल रात भी जगा रहा काफ़ी देर तक, परसों का भी नींद मेरा पूरा नहीं हो रहा था, और मैं जल्दी सो गया। नींद बहुत गहरी आई थी, और जब नींद खुला तो सुबह के 7 बज रहे थे। रात में कोई सपना नहीं, कोई सालू नहीं, और सब कुछ नॉर्मल था। सुबह उठ के मैं फिर भगवान को प्रणाम किया, बजरंगबली को, और वो भी उठ गया था, अनिल भी। अनिल उठते ही बोला, भाई सब कुछ ठीक है ना, कोई सपना तो नहीं देखा दोबारा? यानी कि नहीं भाई। तो अनिल बोला कि एक चीज़ बताओ भाई, सालू मर गई है क्या, भूत बन गई है क्या? यानी कि भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है। खैर छोड़ो, अब फिर बात को उसने घुमा दिया। और काफ़ी दिन हो चुके थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरी शादी गांव में, भोपाल में तय हो चुकी थी, और हम अनिल के साथ भोपाल पहुँचे। मामा जी तो सेम तारीख को आते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, और हम शादी में मशगूल हो गए। एक दिन अपने हम इंस्टीट्यूट की तरफ से गुजर रहे थे, तो मुझे सर दिखाई पड़ गए जो सिखाते थे। मैं जा कर के प्रणाम किया, तो पहचान गए। अरे जितेंद्र बेटा, काफ़ी दिन हो गया, तू नज़र नहीं आया। मैं बताया जी मैं मुंबई चला गया हूँ और एक क्लर्क हूँ। वो बहुत खुश हुए। चलो बेटा अच्छी बात है, तरक्की करो, तुम आगे बढ़ो। और बेटा तुम्हें पता लगा एक चीज़? यानी कि क्या क्या सर जी? जो तुम्हारे साथ में जो लड़की आती थी ना टाइपिंग सीखने, उसका एक रोड एक्सीडेंट में करीब 1 साल पहले मौत हो चुकी है। मैं एकदम सनसा रह गया। आइडिया तो मेरे को था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका था, तो मैं एकदम घबरा सा गया था। तो बोले क्या हो बेटा? नहीं 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 कुछ नहीं। और हम अपने घर को लौट आए। अनिल बोला, देखा भाई, मैं जो बोला था वही बात है ना? यानी कि भाई चलो बात हम मान लिए, लेकिन वो हमारे पास क्यों आती थी? क्या बताना चाहती थी कि हमारा मौत हो चुका है, या कुछ और बात भी थी? अनिल बोला, भाई मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हें ये बताने के लिए आ रही थी कि हमारा रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और मैं मर चुकी हूँ, तभी तो तुम्हें वो बार बार सपना आ रहा था। हमें सांस लंबी लिया, यानी कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
और अब सब कुछ सही हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं थी। शादी ब्याह हमारा मज़े से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, अब मैं कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती हो इस तरह की, या किसी दोस्त मित्र की हो, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उसमें भी जाकर विजिट कर लीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी है। तो फिर हम अगले दिन मिलते हैं दोस्तों, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।